हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 10 और 11 जनवरी को। तो इसके एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि ओएमआर शीट के बारे में, एडमिट कार्ड, आईडी, फ़ोटोग्राफ आपकी, लोकेशन के बारे में, और पेपर कैसे अटेम्प्ट करें अगर पेपर हार्ड आ गया तो, अगर मॉडरेट है तो पेपर पे डिसेंट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग का क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि पेपर ये आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो सीबीएसई है। और जो ओएमआर शीट होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ओएमआर शीट पे बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। तो जैसे आप समझिए, ओएमआर शीट होगा आपके पास, और इसमें एक कॉलम इधर होगा, एक कॉलम इधर होगा, ठीक है। और बीच में यहाँ पर भी आपको कुछ सेंटर कोड वगैरह भरने रहेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इधर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है, वहाँ पे लिखा रहेगा ऊपर ऊपर ब्लॉक पे। जैसे कि ये एक बॉक्स बना है तो ऊपर इस ब्लॉक पे बना लिखा रहेगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है, ठीक है। पहले आप यहाँ पे डिजिट्स भरेंगे, और उसके बाद आप नीचे यहाँ पे डिजिट्स भरने के बाद ही आप जो ब्लॉक्स दिए रहेंगे आप उसमें गोला करेंगे, ठीक है। 4 ब्लॉक्स रहेंगे। तो ये रहा, एक एक साइड में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा और दूसरे साइड में आपको अपना रोल नंबर भरना होगा, ठीक है। ये उस ओएमआर शीट के ऊपर सेम इधर भी मेंशन्ड होगा। और तीसरा पोजीशन पे यहाँ पे आपको आपका जो है सब्जेक्ट कोड भरना होता है, ठीक है। और एक और बॉक्स बना होता है जिसमें आपको आपका अपना सेंटर कोड भरना होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रॉपरली उस पर मैंशन रहेंगी ओएमआर शीट पे। तो कोशिश करिएगा कि कोई भी ओएमआर शीट पे मिस्टेक ना हो, ठीक है। ओएमआर शीट पे अगर मिस्टेक ना करिएगा, और अगर मिस्टेक हो जाती है तो ओएमआर जो है वो रिप्लेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन पेपर के साथ ही आता है, ठीक है। उसी के साथ में रहता है, आपको कोई नया न्यू पेपर ओएमआर शीट अलॉट नहीं किया जाएगा। पहले होता था कि मिस्टेक हो जाती थी तो टीचर लोग उसको रिप्लेस कर देते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। पेपर की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उसी पेपर में ही वही टेस्ट, वही डिजिट, मतलब उसमें एक कोड होता है जो आपका क्वेश्चन बुकलेट कोड होता है ना। क्वेश्चन बुकलेट कोड कह लीजिए या टेक्स्ट बुकलेट कोड कह लीजिए उसको। तो वही कोड सेम आपको ओएमआर शीट पर भी वही मिलती है, ठीक है। नहीं तो फिर, क्योंकि बीच में काफ़ी चीज़ें होती थी, जैसे जब टीचर लोग ओएमआर रिप्लेस कर देते थे तो उसमें चीटिंग होने की संभावनाएं ज़्यादा होती थी, ठीक है। क्योंकि ओएमआर शीट पहले से फिल्ड होती थी, फिर उसको डाल दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्वेश्चन पेपर में ही, क्वेश्चन पेपर के बुकलेट में ही, जहाँ से एजेंसी से, जहाँ से क्वेश्चंस वो फ्रेम होते हैं, जहाँ से प्रिंट किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर, उसी में ओएमआर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। तो आप कोशिश करिएगा कि आपका ओएमआर शीट पे कोई भी मिस्टेक ना आए, ठीक है। नहीं तो फिर आपको रिप्लेस वो होगा नहीं। तो पहली बात तो ये होगी कि ओएमआर में आपको जितनी भी चीज़ें भरनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सेंटर कोड या सब्जेक्ट कोड, वो प्रॉपरली भरी जानी चाहिए। फिर देखिए, एडमिट कार्ड जो है आपका, जैसे 10 और 11 जनवरी को पेपर है तो एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। जैसे 10 वालों का जो है वो 8 तारीख को मिल जाएगा, और जो 11 का है वो उनको 9 जनवरी को अपना एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। वो चाहे जिस भी पोस्ट के लिए हों, टीजीटी के लिए हों, पीजीटी के लिए हों, या नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट्स हों, ठीक है। उन सबको अब उनका जो एडमिट कार्ड है वो उससे 2 दिन पहले मिलेगा, 8 तारीख को और 9 तारीख को, ठीक है। तो अब आप जो अपनी आईडी आप जो ले जाना चाहेंगे, जो आईडी के बारे में बात करते हैं, जैसे आपको जो आईडी एग्ज़ाम में ले जानी होगी वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी ले जानी होगी। गवर्नमेंट अप्रूव्ड आप आईडी लेके जाइए। आप 2 आईडी लेके जाइएगा अपनी सेफ्टी के लिए। एक आधार कार्ड रख लीजिएगा, ठीक है, और एक अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख लीजिए, या पैन कार्ड रख लीजिए, या वोटर आईडी कार्ड रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि सेफ साइड रहिए। और वो आईडी कार्ड रखिएगा जिसमें आपका फ़ोटो या सिग्नेचर दोनों हो, फ़ोटो और एंड सिग्नेचर दोनों हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी फ़ोटो रहेगा तो चलेगा, ठीक है। आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं। और मिनिमम आप 2 या 3 रख लीजिएगा अपने सेफ साइड के लिए, ताकि वहाँ पे इश्यूज़ ना आए। और एक साथ में आप अपनी फ़ोटो भी रखिएगा, और कोशिश करिएगा फ़ोटो वो रखिए जो आपने फॉर्म फिल करते समय उसको यूज़ किया था। आप वही फॉर्म, मतलब वही फ़ोटो यूज़ करिएगा। और फिर लोकेशन, अगर इस पे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो किसी दूर सेंटर पे गया है, ठीक है, तो आप अपने सेंटर पे
उस दिन एग्ज़ाम से मतलब पहले पहुंचने की कोशिश करें, एक दिन पहले पहुंचें, ताकि आपको वहां से मतलब अपना सेंटर आप जाके देख लें, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो छूटे ना, और आप वेल इन टाइम अपने सेंटर पे पहुंचिए। और कोशिश करिए कि 1 घंटे से 1.5 घंटे पहले आप पहुंच जाएं वहाँ पे अपने सेंटर से, 1 से 1.5 घंटे पहले वहाँ पे हों। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आपको जो है वो कराया जाएगा, मतलब आपका बायोमेट्रिक स्कैन होगा, ठीक है, आपको थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, और आपका जो क्या कहते हैं, जो कंप्यूटराइज्ड होता है सिस्टम, उसमें जो आपके उस पे आपके एडमिट कार्ड पे वो एक स्टिकर लगाते हैं वो, जिनसे कि ये होता है कि वो वेरीफाइड हो गया है, ये वाली बात, ठीक है। तो ये आपको कराने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी रहेंगे तो आपको मदद मिलेगी उस चीज़ से। अच्छा, अब इस पे बात कर लेते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, अगर पेपर हार्ड है, अगर पेपर मॉडरेट है, तो कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए इन चीज़ों को, और नेगेटिव मार्किंग का क्या असर पड़ेगा आपके पेपर पे। तो देखिए, अगर पेपर पेपर मान लीजिए अगर आपको हार्ड मिलता है, तो आप पहले से मतलब आप जब सारा क्वेश्चन पेपर आप अपना पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा है, ठीक है। और ये मान के चलते हैं कि पेपर का लेवल होगा जो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ, आपको पेपर का इंक्लिनेशन दिखाई देगा, कि जैसा कि हम लोगों ने EMRS के पेपर में देखा है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान ये देना होगा कि जैसे मान लीजिए पेपर अगर हार्ड है, तो आपको जो अटेम्प्ट हैं वो आपको हाथ थोड़ा रोक के करना होगा, मतलब गेस वर्क आप मत करिएगा। क्योंकि अगर पेपर हार्ड है तो वो सारे बच्चों के लिए हार्ड है, और उसमें जो कट ऑफ होगी वो आपको नीचे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हार्ड वाली कैटेगरी में है कि गेस वर्क आप कम करें, क्योंकि कट ऑफ उसमें नीचे आएगी। और जब आप पेपर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है, हार्ड है या ईजी है। पहली चीज़ तो ये रही। अब दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए अगर पेपर मॉडरेट आता है, और तो आपका अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, मॉडरेट आता है तो, और आता है तो आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो लगभग आप 70 to 80 के अप्रॉक्स आप उसको लेके जाइए, अपने अपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट है आप उनको यहाँ तक लेके जाइए। क्योंकि अगर मॉडरेट है और आप आइडिया लगा सकते हैं, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है उसमें आपको ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये टीयर 1 का होगा, ठीक है, जो भी कट ऑफ बनेगी इसमें टीयर 1 के लिए होगा। फिर आपको टीयर 2 के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे, इसके बाद वो मेंस के लिए समझ लीजिए। तो मॉडरेट वाले रीजन में, मॉडरेट में अगर पेपर आता है तो आपका डिसेंट अटेम्प्ट ये होना चाहिए, और इसमें आप कुछ जो है गेस वर्क आप कर सकते हैं, कुछ थोड़ा आप अपने तरफ से आइडिया लगा के, अगर 4 ऑप्शंस हैं आपके पास A B C D, और अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर ले जाते हैं, तो आप इन 2 ऑप्शंस में आप अपना गेस वर्क, आप अपना लॉजिकल गेस वर्क लगा सकते हैं, ठीक है। अगर पेपर मॉडरेट आपको दिखाई देता है, क्योंकि उस कंडीशन में कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस पूरे रहेंगे, ठीक है। तो ये रही बात। अब एस्पेक्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग क्या है। नेगेटिव मार्किंग ये कि अगर आप जो है गेस वर्क ज़्यादा करते हैं, तो आपको जो है, जैसे आपको मालूम है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी इस पेपर में, ठीक है। और अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप 3 सवाल गलत करते हैं, तो आपका जो एक क्वेश्चन होगा सही वाला वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब पेपर कठिन है तो गेस वर्क कम करिएगा, क्योंकि उसमें आपको मदद मिलेगी कि ज़्यादातर बच्चे जो है उसमें गेस वर्क करेंगे, और आप बच जाएंगे उस चीज़ से, है ना, आप नेगेटिव होने से बच जाएंगे। तो क्योंकि जानते हैं जो कैंडिडेट्स अच्छे होते हैं वो सिलेक्शन, वो बॉर्डर लाइन से ऊपर नहीं निकल पाते हैं, या उनमें मतलब नहीं निकल पाने का एक मुख्य कारण यही होता है, जिसमें कि वो नेगेटिव मार्किंग से वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव मार्किंग उनको बॉर्डर, मतलब वैसे जनरल की वाली चीज़ों में तो वो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव हो जाता है इस वजह से वो बॉर्डर लाइन से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात से आप बचिएगा कि आपका नेगेटिव कम हो, ठीक है। बाकी अगर पेपर मॉडरेट आता है तब तो आपको फिर गैस वर्क लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ रही, ठीक है, ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी। और और कोई बात जो हम लोगों ने मेंशन करी है, बात नहीं हुई उस पर, एस्पेक्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग पे बात हो गई, OMR शीट पे हो गई, आईडी फोटोग्राफ पर भी हो गई, ठीक है। तो अब क्या है कि अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी चीज़ का डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और OMR शीट से रिलेटेड और भी कोई इश्यूज़ आपके सामने आते हैं, कोई पॉइंट्स है जो मिस हो गया हो हमसे, तो आप उसको नीचे मेंशन करिए, उस पर प्रॉपर बात किया जाएगा, उस पर डिस्कशन किया जाएगा, और उसको एलिमिनेट किया जाएगा उस पॉइंट ऑफ या बोन ऑफ कंटेंशन को, ठीक है, जो भी दिक्कत दे रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपके सजेशंस हों वो आप नीचे लिखिएगा,
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।